आदमी और उसकी पत्नी ने देखा कि सब लोग तेजी से गाड़ियों में बैठकर भाग रहे हैं, जैसे कोई महामारी फैल गई हो। कुछ समझ नहीं आया, लेकिन डर के मारे वे भी निकलने लगे। मगर जैसे ही वे शहर छोड़ने वाले थे, सामने देखा कि वही गाड़ियां जो पहले भाग रही थीं, अब वापस लौट रही थीं। आगे टनल के पास जबरदस्त जाम लगा था और सरकार की सेना वहां लोगों को रोक रही थी। लाउड स्पीकर पर घोषणा हो रही थी, अपने घर लौट जाओ। कुछ लोगों ने सुना और वापस चले गए। लेकिन तभी 2 जेट फाइटर आसमान से निकलते दिखे। लोगों की निगाहें ऊपर टिकी थीं। जेट ने सीधे शहर पर बम गिरा दिया। पूरा इलाका जल उठा। जो लोग घरों में थे वे सब खत्म हो गए। लेकिन डर यहीं खत्म नहीं हुआ। जेठ अब लोगों की ओर बढ़ रहे थे। सरकार सबको खत्म करना चाहती थी। औरत ने तुरंत पति और बच्चे को खींचा और पहाड़ी की ओर भागी। पीछे एक और धमाका हुआ, लेकिन वे ऊपर एक पुरानी स्कूल बिल्डिंग में घुस गए। वहां एक बंकर था जो न्यूक्लियर अटैक के लिए बनाया गया था। उन्होंने दरवाजा बंद किया और अंदर कूद गए। ठीक उसी समय बाहर बम गिरा। बंकर मजबूत था, इसलिए जान बच गई। अंदर खाने पीने का सामान भरा हुआ था। दिन गिनने के लिए लड़की रोज लकड़ी पर एक लकीर खींचती रही। 300 दिन हो गए। एक दिन उससे रहा नहीं गया। वह छिपकर ऊपर जाने लगी, मगर देखा कि दरवाजे पर जंजीरें लगी हैं। अभी माँ बाप ने उसे पकड़ लिया और उसकी जिज्ञासा मिटाने के लिए उसे एक पुराना पेरिस्कोप दे दिया। उसने बाहर झांका। हर जगह सिर्फ खंडहर थे। कोई इंसान नहीं था, मानो दुनिया में अब सिर्फ वही लोग बचे हों। अभी एक गरजने की आवाज सुनाई दी और लोहे की जंजीर हिलने लगी। आदमी तेजी से औजार लेने भागा। औरत जल्दी से ऊपर चढ़ी और दरवाजे को जोर से दबाने लगी। अभी अंधेरे में आंखें चमकने लगी। आदमी ने लोहे की छड़ उठाई और आंखों पर वार किया। भयानक चीखें गूंज उठी।